Hello class 8th, this is your English and I'm going to teach you chapter number 5. Fine. Now open your books all of you and start your lesson. As you can see on your screens beta, this is your chapter number 5, the gift of the Maggie. ठीक है, तो आपका गिफ्ट देखते हैं मैगी का कि क्या स्टोरी है इसके अंदर, तो हम इसमें पढ़ेंगे बेटा. यू हैव द 3 कैरेक्टर्स. ठीक है, फर्स्ट वन इज डेला है जो ये सामने आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है. ठीक है, नेक्स्ट वन इज मिस्टर जेम्स है जो इनके हस्बैंड. ठीक है, एंड थर्ड और है जो इसको नरेट कर रहे हैं स्टोरी को, अनाउंसर एंड अदर्स. फाइन. नाउ I am starting the lesson. First one is announcer बोलता है कि this is the Christmas Eve and in her one room ordinary flat में Della is counting her savings. वो अपनी सेविंग्स काउंट कर रही है कि देयर आर उसके पास का सेविंग कितनी हो गई है. उसने कितनी की है, $1 की है एंड 87 सेंट्स की है. बट वो क्या कह रही है अपने मन में कि मैंने सब कुछ काउंट करने के बाद भी क्या हो रहा है, बाय बुलडोजिंग द वेजिटेबल मैन एट अ टाइम एंड एट द बुचर ऑल्सो, सबका विद द सॉब्स ऑन हर, शी न्यू दैट कि उसको अपने हस्बैंड जिम के लिए क्या करना था, एक क्रिसमस ईव पे बेटा एक प्रेजेंट खरीदना था, गिफ्ट खरीदना था, जिसके लिए उसने सारे अपने सेविंग्स को ऐड करके उसने अमाउंट कुछ इकट्ठा किया. एंड लेट मी इंट्रोड्यूस. अब वो बता रहे हैं कि हु इज जिम. मैंने आपको बता दिया था अभी कि ही इज मिस्टर जेम्स, जिसका पूरा नाम है डिलिंघम यंग है, जिसको प्यार से उसकी वाइफ कौन है, डेला, वो क्या बोलती है, उसको जिम बोलती है. एंड शी हैड बीन सेविंग एवरी पेनी वो हर महीने जोड़ती है और जिससे उसने $20 अ वीक इनकम के अकॉर्डिंगली उसने एक जिम के लिए गिफ्ट खरीदने की सोच की बैठी है वो. ठीक है, ओ आई वॉन्टेड टू बाय समथिंग फाइन. अब वो अपने बैठ के मिरर में दिख रही है आपको बैठी हुई. अब वो अपने आप से बातें कर रहे हैं. क्या बातें कर रहे हैं कि मुझे एक फाइन और रेयर स्टर्लिंग कुछ अच्छा सा अपने हस्बैंड के लिए वो खरीदना चाह रही है. ठीक है, नाउ अनाउंसर क्या बोलता है कि डेली अपने आप को मिरर में देख रही है, बड़ी खुश हो रही है, थोड़ा परेशान भी हो रही है. वो क्यों ग्लूमली है, ग्लूमली इसीलिए है बिकॉज वो कुछ उम्मीद में जो उसने बनाई थी पैसे इकट्ठे करने की, वो उम्मीद पे वो खरी उतर पानी नहीं है, लेकिन वो खरीदना भी चाहती है अपने हस्बैंड के लिए गिफ्ट, इसीलिए वो थोड़ा परेशान हो रही है. और वो कहना चाह रहा है कि अनाउंसर जो कहना चाह रहा है कि अब उसके फेस का रंग भी उड़ा हुआ दिख रहा है हमें. ठीक है, नेक्स्ट वन इज एंड वो कह रहे हैं कि लेट मी टेल यू देयर आर द 2 पोजीशंस ऑफ द जेम्स की. वो अनाउंसर हमें ये बात बता रहे हैं कि जिम को अपने जो लाइफ में 2 चीजों के ऊपर गर्व था. क्या, एक तो जिम की गोल्ड वॉच जो उसके फादर ने और उसकी ग्रैंड फादर ने उसको गिफ्टेड उसको थी उसके पास. ठीक है, और दूसरा था डेला के हेयर. दे वर सो नाइस एंड सो लॉन्ग. वो बहुत सुंदर उसको हेयर लगते थे. ठीक है, हैड द किंग सोलोमन बीन द janitor. What is the meaning of janitor? A carrot. ठीक है, नाउ अब वो कह रहा है कि मुझे 2 बातों पे गर्व था. वो क्या कहना चाह रही है, वो अनाउंसर बता रहे हैं डेला और जिम के बारे में. एंड देन शी डज इट अगेन नर्वसली एंड क्विकली वाइल 2 और स्प्लैशेस ऑन द वॉन. अब वो थोड़ा झुक के बैठी हुई है, अपने आप में परेशान हो रही है, मैं क्या करूं. ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, लेकिन अब उसके पास वो रोते हुए उसके रेड कारपेट जो बिछा हुआ था वहां पे उस पे उसके आंसू गिरते हैं. ठीक है, अब डेला सोच रही है कि अब मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, मैं और कुछ नहीं कर सकती हूँ, मुझे अपने बाल सेल करने पड़ेंगे यानी बेचने पड़ेंगे, और यही एक मेरे पास तरीका है ताकि मैं उनको बेचकर जो मुझे पैसा मिलेगा उसके लिए मैं जिम के लिए कोई गिफ्ट ले सकूं. ठीक है, डेला ये खुद से बात कर रही है. फाइन. नाउ डेला बोलती है कि विल यू बाय माय हेयर. अब वो शॉप पे जा रही है. ठीक है, अब वो शॉप पे जाके पूछ रही है कि क्या आप मेरे हेयर को खरीदेंगे. मैडम,
आई बाय हेयर बट फर्स्ट ऑफ ऑल, अब वो मैडम जो है जहाँ वो गई हैं, अब वो कह रही है कि ठीक है वी विल टेक योर हेयर, ठीक है, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हमें आपके हेयर जो हैं वो चेक करने पड़ेंगे और उसके बाद एंड वी विल गिव यू $20 फॉर दैट हेयर ऑल्सो, ठीक है। अब वो कह रहा है कि ठीक है, डेला बोल रही है कि ठीक है आपको अगर यही ओके है तो ठीक है, गिव मी क्विकली एंड यू कैन टेक माई हेयर, ठीक है। अनाउंसर बोलता है फॉर द नेक्स्ट 2 hours डेला हैज बीन बिजी रैंसैकिंग टू सर्च बैडली, इतनी बुरी तरह से उसके लिए इतना अच्छा गिफ्ट ढूंढने की कोशिश कर रही है था जो उसके लिए काफी स्पेशल बन जाए, ठीक है। नाउ डेला इट श्योरली हैज बीन मेड फॉर जिम के लिए और नो वन एल्स, कि वो ऐसा चीज चाहती थी जो एक सिंपल प्लैटिनम चेन हो और उसके ऊपर कुछ डिजाइन हो, ताकि उसके अलावा वो गिफ्ट मैं किसी और के पास ना देखूं, ठीक है। इतना क्रेज है उसको कि सबसे अलग चीज वो अपने हस्बैंड को दे, ठीक है। अब वो सेल्समैन बोल रहा है कि आपके $21 होंगे। डेला कह रही है कि हाँ कहाँ पर है वो वॉच, देखी है उसने, पूरी मार्केट में घूमी है, अब उसको उसके पसंद की उसने ले ली। अब वो वॉच कितने की आई है? $21। $20 के उसने अपने हेयर सेल किए थे, इट मीन्स $1 उसने जो काउंट किया हुआ था उसमें से दे दिया उसने। नाउ अनाउंसर बोलता है कि डेला reaches home with her precious gift के साथ और बैठती है to curl her hair order to repair the ravages made by geniusity added to love and which is always a tremendous task. Dear friends, a mammoth task. mammoth मतलब इतना बड़ा काम किया है आज उसने, जिसके लिए वो थोड़ा सा डर भी रही थी कि what should I do अगर वो गुस्सा हो गए तो। नेक्स्ट वन, डेला बोलती है अपने आप को मिरर में देख के कहीं वो मुझे मार ना दे, और अगर उसने ऐसा मुझे देख लिया, अब वो कहती है कि टेक्स अ सेकंड लुक, मेरी तरफ देखो, ही विल से आई विल लुक अ कॉनी आइलैंड कोरस गर्ल लग रही है, बट व्हाट कुड आई डू, व्हाट कुड आई डू विद $1.87? मैं क्या करती, मेरे पास कुछ और चारा नहीं था। What announcer is saying, Jim looks thin and very serious. He is only 22 and burdened with a family. He needs a new overcoat, उसको और gloves चाहिए होता है। His eyes are fixed with upon Della and there is very impression, वो कुछ नहीं पढ़ता है ना कुछ कहता है, no anger, no surprise, no disapproval भी, कोई horror भी नहीं। अब वो डेला थोड़ा सा परेशान भी होती है, उसकी तरफ देखता है और वो बोलता है कि कितने स्ट्रेंज एक्सप्रेशन ऑन योर फेस। अब वो कहता है कि अब वो बता रही है उसको कि कौन, डेला बता रही है कि डार्लिंग डोंट लुक एट मी एट दैट वे, मेरे को इस तरफ मत देखिए, मैंने अपना हेयर कट करवाया है, उनको बेच के मैं आपके लिए गिफ्ट लेकर आई हूँ, एंड कोई बात नहीं, मैं अपने हेयर्स को दोबारा हेल्दी कर लूंगी और दोबारा बड़े हो जाएंगे जल्दी से, ठीक है। यू डोंट नो व्हाट अ ब्यूटीफुल नाइस गिफ्ट की मैं तुम्हें देने वाली हूँ, ठीक है। नाउ वो कह रहा है कट इट ऑफ एंड सोल्ड इट, डू यू लाइक मी जस्ट एज वेल, एनी हाउ आई एम विदाउट अ हेयर आर नॉट आई, कि मैं उसके लिए, लेकिन मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती हूँ, फाइन। नाउ डेला बोलती है कि तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं है, सोल्ड एंड इट्स अ क्रिसमस, मैं आपके लिए खरीदना चाहती थी, कोई बात नहीं, अगर मेरे बाल तो मैं इनसे परेशान हो रही थी, ये वो बहाना मार रही है, बट नोबडी कुड एवर काउंट माई लव फॉर यू, कोई बात नहीं, वो बाल ही थे, लेकिन मैं अब तुम्हारे लिए प्यार तुम्हारा नापा नहीं जा सकता। जिम बोलता है डोंट मेक एनी मिस्टेक डेल अबाउट मी, आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग इन द वे ऑफ अ हेयर कट और शेव और शैम्पू दैट कुड मेक मी लाइक गर्ल एनी लेस, बट इफ यू विल अनरैप द पैकेजेस यू विल से व्हाट व्हाई यू हैड मी गोइंग अ व्हाइल एट फर्स्ट, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि पहले कोई तुमने क्या किया क्या की नहीं किया, तुम एक बार गिफ्ट को रैप कर खोलो और उसमें देखो कि वो देयर इज एनीथिंग अ वे ऑफ हेयर कट और शेव वगैरह कर, मैं आपका जो सामान लेके आऊँ वो चेक करो। नाउ अनाउंसर बोलता है कि व्हाट विद द फिंगर्स वाइट एंड निम्बल डेला टीयर्स एट द स्ट्रिंग और पेपर
और उसको खोलती है तो देखते हैं उसके अंदर ही वांटेड वेरी, क्योंकि उसके हेयर जो थे काफ़ी लॉन्ग थे, वो सुखाने में परेशान रहती थी, काफ़ी एक्टिविटीज़ में वो उसको काफ़ी टाइम लग रहा था, ठीक है। तो ब्यूटीफुल कॉम एंड प्योर टोरोटाइज शेल का उसको with jeweled rims just the shape to wear then the beautiful now vanished hair के लिए। she knows कि वो काफ़ी महंगे थे और उसका जो अटैचमेंट था उनके हस्बैंड के लिए इट वॉज सो नाइस, ठीक है। और वो कहती है डेला कि माई हेयर ग्रो सो फास्ट जिम, आप परेशान ना होइए, यू हैव नॉट सीन, आपने अपना जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो आपने नहीं देखा है अभी, आप उसको देखिए। इट्स नॉट अ डैंडी, डैंडी इट्स isn't it excellent जिम, आई हंटेड इट ऑल ओवर, मैंने पूरी सिटी में ढूंढ के आपके लिए एक ऐसा गिफ्ट लेके आई हूँ। गिव मी योर वॉच, आई वॉन्ट टू गिव मी योर वॉच, आई वॉन्ट टू सी हाउ इट लुक्स ऑन इट, कि जल्दी से मुझे अपना हाथ दिखाइए, मैं देखना चाहती हूँ तो कैसा लग रहा है वो आपके हाथ पे। ओके, नेक्स्ट इज tumbling down on the couch, putting his hands under the back of his knee and smiling. Della, let's put your Christmas present away and keep them a while. They are too nice to use just at present. And I sold the watch. यहाँ देखो बेटा what happened in the story. What he says, I sold the watch to get the money. मैंने तुम्हारे लिए ये कॉम्स खरीदने के लिए पैसा लेने के लिए मुझे क्या करना था, वो पैसे मैंने बेच के वॉच और तुम्हारे लिए मैं कॉम्स ले आया, ठीक है। अनाउंसर बोलता है कि देखो द मैगी, व्हाट मैगी, द थ्री वाइज मैन हु वर सेड टू brought the presents to the baby Jesus babe in the manger, ठीक है। वो क्या है देखो, आपस में एक दूसरे के लिए कितना प्यार उमड़ रहा है दोनों का, बिना कुछ देखे बिना कुछ सोचे उन्होंने क्या किया, वो अपने हेयर को कट करवा के उसके लिए गिफ्ट ले आई और उसने अपनी वॉच को करके उसके लिए कॉम ले आया। ऑल of all who give and receive the gifts such as they are wisest everywhere are wisest and they are the Maggie, ठीक है। और वो कह रहे हैं कि वो ऐसे इंसान ये दोनों थे जिन्होंने अपने आप की भी कुर्बानियां देकर दोनों आपस में एक दूसरे के लिए भी क्या लेकर आए, गिफ्ट्स लेके आए, ठीक है। Now we have completed the lesson now and as you can see this is your exercise page, exercise for the summative assessment, and your question number A is choose and write the correct answers. You have the three options, you have to write one answer. I'm just showing you your answers, fine. This is your answer, ठीक है, question number A. And now question number B is there, match with who said the following, who told these lines, I have written on the screen the answers. And question number C is write true or false, fine. Question number D is there, answer the following questions in detail, ठीक है। I have written the answers from the screen, you can complete answers from the screen and you know very well where I have written the dots, you have to complete it, ठीक है, from the books. Now question number E, I have written answer the following questions orally, there are your orally questions, don't do in your notebooks, fine. डेला बोलती है अपने आप को मिरर में देख के कहीं वो मुझे मार ना दे, और अगर उसने ऐसा मुझे देख लिया, अब वो कहती है कि टेक्स अ सेकेंड लुक, मेरी तरफ देखो, ही विल से आई विल लुक अ कॉनी आइलैंड कोरस गर्ल लग रही है, बट व्हाट कुड आई डू, व्हाट कुड आई डू विद $1.87, मैं क्या करती, मेरे पास कुछ और चारा नहीं था। What announcer is saying, Jim looks thin and very serious. He is only 22 and burdened with a family. He needs a new overcoat, उसको और gloves चाहिए होता है. His eyes are fixed with upon Della and there is very impression, वो कुछ नहीं पढ़ता है, ना कुछ कहता है, no anger, no surprise, no disapproval भी, कोई horror भी नहीं। अब वो डेला
थोड़ा सा परेशान भी होती है, उसकी तरफ देखता है और वो बोलता है कि कितने स्ट्रेंज एक्सप्रेशन ऑन योर फेस। अब वो कहते हैं कि अब वो बता रही है इसको कि कौन, डेला बता रही है कि डार्लिंग डोंट लुक एट मी एट दैट वे, मेरे को इस तरफ मत देखिए, मैंने अपना हेयर कट करवाया है उनको बेच के। नाउ क्वेश्चन नंबर J is there. Question number J, you have to rewrite the passage using the capital letters. जहाँ आएंगे आप वहाँ capital letters, जहाँ कॉमा आ रहा है वहाँ कॉमा लगाएंगे, और जहाँ पर फुल स्टॉप आएगा और जहाँ आपको मालूम है कि आपकी लाइन स्टार्टिंग वर्ड शुड बी फर्स्ट वर्ड कैपिटल, एंड इफ देयर इज अ नेम ऑफ एनी पर्सन और थिंग, वहाँ के आपके फर्स्ट वर्ड्स विल बी कैपिटल। एंड पंचुएशन आप करके इस पैराग्राफ को मैंने आपकी स्क्रीन पे दिया है, यहाँ से आप इसे कंप्लीट करेंगे। ओके क्लास, नाउ क्वेश्चन नंबर K इज देयर, I have written on your screens, do by yourself. Question number K is, find out the meanings of the following phrases and use them in your own sentences. ठीक है, you will try and do in your books and notebooks by yourself. ठीक है, अब श्योरली अपने आप भी खुद से कर सकते हैं, सिर्फ आपको मीनिंग फाइंड आउट करना है एंड राइट द सेंटेंसेस ऑफ देयर। ठीक है, यहाँ तक आप सारे कंप्लीट करेंगे। आई विल बी कमिंग इन विद यू इन योर नेक्स्ट क्लास। फाइन, ओके।